क्या आपने कभी सुना है कि कोई जिन्न किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, मगर यह मोहब्बत सिर्फ अफसानों में होती है, हकीकत में नहीं? या फिर होती है? ये कहानी है मरियम की, एक साधारण लड़की जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक अजनबी मुसाफिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने आ रहा था। वो मुसाफिर एक रहस्यमयी घुड़सवार था। ना कोई जानता था कि वो कौन है, ना कोई जानता था कि वो कहां से आया है, मगर वो हमेशा मरियम के आसपास ही दिखाई देता था, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो या फिर उसकी तकदीर से खेल रहा हो। सब कुछ तब बदल गया जब मरियम को अपने बर्तनों में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। ऐसी ताकत जो इंसानी दुनिया में नहीं मिलती। गांव के लोग डरने लगे। क्या ये कोई बला थी या फिर मरियम पर किसी जिन्न का साया था? और फिर एक दिन घुड़सवार ने खुद अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। मरियम, मैं कोई इंसान नहीं हूं। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वो कौन था और उसकी जिंदगी में क्यों आया था? अगर आपको भी जानना है इस रहस्यमयी मुसाफिर की अधूरी मोहब्बत की दास्तान, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गर्मियों की सुबह थी। सूरज की किरणें सुनहरी चमक के साथ पूरे गांव को रोशन कर रही थीं। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां मरियम अपने पिता के साथ रहती थी। उसका अब्बा गांव का कुम्हार था, मगर अब बुढ़ापा और बीमारी उसे कमजोर कर चुके थे। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मरियम के नाजुक मगर मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। मरियम के हाथों में जैसे जादू था। जब वह मिट्टी को छूती तो उसमें जान आ जाती। उसके बनाए बर्तन इतने खूबसूरत होते कि देखने वालों की आंखें ठहर जाती। मगर गांव के अमीर लोग इस हुनर को सिर्फ एक गरीब कुम्हार की कला समझकर नजरअंदाज कर देते थे। मरियम का एक सपना था। उसके बनाए बर्तन सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि शहर के बड़े मेले में भी बिके। उसे उम्मीद थी कि अगर उसका हुनर सही लोगों तक पहुंचा तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं थी। उस दिन मरियम सुबह से ही मेहनत कर रही थी। उसने दर्जनों मिट्टी के बर्तन बनाए और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार किया। सूरज चढ़ते ही वह अपनी छोटी सी गाड़ी में बर्तन रखकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। लोग खरीदारी में मशगूल थे। मरियम ने अपनी गाड़ी लगाई और आवाज लगाई, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, सस्ते और मजबूत। लोग उसकी ओर आने लगे। कुछ उसके बनाए बर्तनों की तारीफ कर रहे थे तो कुछ मोल भाव करने में लगे थे। तभी अचानक घोड़े के टापों की तेज आवाज आई। भीड़ एक तरफ हटने लगी। सफेद लिबास में एक रहस्यमयी नौजवान घुड़सवार बाजार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अजीब सा सम्मोहन। जैसे ही उसने मरियम के ठेले की ओर देखा, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बिना कुछ कहे उसने अपनी लगाम खींची और घोड़ा तेजी से घुमाया। घोड़े के पैरों से उठी धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि मरियम ने देखा, उसके सारे बर्तन टूट चुके थे। मरियम की आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गईं। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने घुड़सवार को ललकारते हुए कहा, तुमने मेरे बर्तन क्यों तोड़े? तुम्हें कोई हक नहीं। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, मगर वह बिल्कुल शांत था। यह सिर्फ बर्तन थे, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये मेरी मेहनत थी। मेरा गुजारा इनसे चलता है। मरियम की आंखों में आंसू छलक आए। नौजवान कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और मरियम की हथेली पर रख दी। ये तुमसे कहीं ज्यादा कीमती है। मरियम ने जब उस अंगूठी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी आम इंसान की चीज नहीं लग रही थी। उसके अंदर नक्काशीदार रहस्यमयी लकीरें बनी हुई थीं, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। मरियम कुछ कहने ही वाली थी कि नौजवान अचानक मुड़ा और बिना कुछ कहे घोड़े पर चढ़कर गायब हो गया। मरियम कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने अंगूठी को मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। उसे एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता था। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। ठंडी हवा झोंकों की तरह बह रही थी, मगर मरियम की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठी उस अजीब अंगूठी को निहार रही थी जो घुड़सवार ने उसे दी थी। उसकी उंगलियों में अभी भी उस अंगूठी का हल्का सा ठंडा एहसास बाकी था। थकान से उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। मगर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, वह एक अजीब सपने में डूब गई। मरियम ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। हर तरफ अंधेरा था, मगर उसके हाथ में वही अंगूठी थी। मगर अब वह किसी साधारण अंगूठी की तरह नहीं थी। उसमें से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी और उसकी लकीरें किसी रहस्यमयी भाषा में बदल रही थीं।
अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। कोई उसे पुकार रहा था। मरियम वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक अंगूठी की चमक तेज होने लगी और उससे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मरियम घबराकर पीछे हटने लगी, मगर तभी वह नींद से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपने हाथ की ओर देखा। अंगूठी उसी तरह शांत थी, मगर उसके हाथ में अब भी उसकी हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। मरियम का मन उलझनों से भर गया। आखिर यह अंगूठी इतनी अजीब क्यों थी? वह घुड़सवार कौन था जिसने उसे यह दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कोई इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? अगली सुबह मरियम जल्दी उठी। उसने अपने टूटे हुए बर्तनों को देखा और गहरी सांस ली। उसकी मेहनत कल बर्बाद हो गई थी, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह दोबारा अपने अब्बा के पुराने चाक पर बैठ गई और मिट्टी को गूंथने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से घूमने लगीं और एक के बाद एक खूबसूरत बर्तन आकार लेने लगे। सूरज चढ़ते ही वह फिर से गांव के बाजार की ओर रवाना हुई। इस बार उसका हौसला कल से भी ज्यादा मजबूत था। जब वह बाजार पहुंची तो वहां हमेशा की तरह चहल पहल थी। उसने अपना ठेला जमाया और लोगों को बुलाने लगी। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, सस्ते और मजबूत। लोग धीरे धीरे उसकी दुकान के पास आने लगे। वह अपने ग्राहकों से बातचीत कर ही रही थी कि अचानक उसके कानों में वही जानी पहचानी आवाज पड़ी, घोड़े के टापों की गूंज। मरियम का दिल धक धक करने लगा। उसने सिर उठाकर देखा, वही रहस्यमयी घुड़सवार उसकी ओर बढ़ रहा था। इस बार वह शांत था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह घोड़े से उतरा और मरियम की ओर बढ़ा। बिना कुछ कहे उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की एक थैली निकाली और उसे मरियम के ठेले पर रख दिया। मरियम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये क्या है? उसने पूछा। तुम्हारे बर्तनों की कीमत, घुड़सवार ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मरियम ने अपनी आंखें फैलाकर उन सिक्कों को देखा। वे चमचमाते सोने के सिक्के थे, इतने कीमती कि उनके बदले में वह पूरा साल आराम से गुजार सकती थी। मगर मैंने इतने महंगे दाम नहीं मांगे। मरियम की आवाज में उलझन थी। घुड़सवार मुस्कुराया और बोला, कीमत चीजों की नहीं होती, मेहनत की होती है, और तुम्हारी मेहनत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। मरियम को उसकी बातें और ज्यादा अजीब लगने लगी। यह आदमी आखिर कौन था? वह उससे इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा था? उसने आगे बढ़कर कुछ पूछना चाहा, मगर घुड़सवार बिना कुछ कहे घोड़े पर चढ़ा और तेजी से बाजार से निकल गया। मरियम वहीं खड़ी रह गई। सिक्के उसके ठेले पर चमक रहे थे और उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या यह कोई इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई इशारा? मरियम जब बाजार से लौटी तो उसका दिमाग उलझनों से भरा हुआ था। वह रहस्यमयी घुड़सवार कौन था? क्यों उसने इतनी बड़ी कीमत देकर उसके बर्तन खरीदे थे? जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी अम्मी उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। खैरियत तो है बेटी? उन्होंने प्यार से पूछा। मरियम ने धीरे से सोने के सिक्कों की थैली अपनी अम्मी के सामने रख दी। उसकी अम्मी ने हैरानी से उसे देखा, फिर सिक्कों को छूकर देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि यह सच है। ये सब कहां से आया? उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। मरियम ने उन्हें बाजार में हुई पूरी घटना सुना दी। उसकी अम्मी का चेहरा गंभीर हो गया। कोई अजनबी इंसान इतनी बड़ी रकम क्यों देगा मरियम? उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी। दुनिया में कोई भी बिना किसी मकसद के किसी की मदद नहीं करता। मरियम को भी यह ख्याल आया था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह मरियम ने अपने बाकी बर्तनों को देखने के लिए झोपड़ी के कोने में रखी टोकरियों की ओर कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने एक बर्तन उठाया, उसके चेहरे पर हैरत दौड़ गई। या अल्लाह! बर्तन पहले से ज्यादा चिकने और चमकदार लग रहे थे। उनके ऊपर की मिट्टी किसी अनजाने जादू की तरह चमक रही थी। मरियम ने एक बर्तन को जमीन पर गिरा दिया, मगर यह क्या? बर्तन टूटा ही नहीं। उसने दोबारा जोर से पटका, मगर वह अब भी सलामत था। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाई। उसकी अम्मी भी यह देखकर चौंक गई। मरियम, ये सब अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मरियम के दिमाग में अचानक रात वाला सपना गूंज उठा। वही रहस्यमयी चमकती अंगूठी। उसी शाम गांव के सबसे अमीर व्यापारी जाहिद मरियम के घर आया। वह एक घमंडी आदमी था जिसने अब तक सिर्फ पैसे की ताकत देखी थी। वह बाजार में सबसे ज्यादा कीमत देकर चीजें खरीदता, मगर कभी भी किसी गरीब के काम की कदर नहीं करता था। मरियम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बर्तनों की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मरियम और उसकी अम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। मौका? मरियम ने पूछा। हाँ, शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जाहिद ने समझाया। वहाँ तमाम बड़े व्यापारी और राजा महाराजा आते हैं। अगर तुम्हारे बर्तन वहाँ बिकेंगे तो तुम एक मामूली कुम्हार की बेटी से मशहूर कारीगर बन जाओगी। मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही सपना था जो वह हमेशा देखती आई थी, शहर के मेले में अपने बर्तन बेचने का। मगर उसकी अम्मी की आंखों में चिंता थी। क्या यह सही रहेगा मरियम? उन्होंने धीरे से कहा। मरियम असमंजस में पड़ गई। क्या उसे यह मौका हाथ से जाने देना चाहिए या फिर कोई और भी बड़ा राज उसकी राह देख रहा था? शहर के मेले के लिए मरियम ने अपने हाथों से नए बर्तन बनाए। इस बार उसने सबसे बढ़िया मिट्टी चुनी,
उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरती से तराशा, मगर जैसे ही वे सूखने लगे अजीब चीजें होने लगी। एक रात जब मरियम अपने बर्तनों को आखिरी बार जांचना चाहती थी तो वह हैरानी से पीछे हट गई। बर्तन हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। उनकी सतह पर महीन महीन लकीरें खुद ब खुद उभर रही थी, जैसे किसी ने उन पर कोई रहस्यमय नक्शा बना दिया हो। उसने जल्दी से अपनी अम्मी को आवाज दी, अम्मी ये देखिए। उसकी अम्मी ने बर्तनों को गौर से देखा और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच गईं। बेटी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तूने उस अजनबी से वो अंगूठी ले ली थी ना, कहीं ये सब उसी का असर तो नहीं? मरियम चुप रही। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों उमड़ने लगे। अगले दिन जब जाहिद आया तो उसने भी इन चमकते बर्तनों को देखा। ये बर्तन ये कैसे चमक रहे हैं? उसने संदेह भरी नजरों से मरियम को देखा। मरियम कुछ कहती इससे पहले ही जाहिद ने एक बर्तन उठाया और ध्यान से उसकी सतह को देखने लगा। ये लकीरें अजीब हैं, ऐसा लगता है जैसे इन पर कोई गुप्त नक्शा बना हो। फिर उसने धीमे से कहा, मरियम तुम्हें लगता है कि ये महज इत्तेफाक है? मरियम के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मरियम को अचानक अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा में एक जानी पहचानी महक थी, वही जो उस घुड़सवार के करीब आने पर महसूस होती थी। वह धीरे धीरे बाहर आई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वही रहस्यमयी घुड़सवार। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके लंबे काले लिबास पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसने मरियम की तरफ देखा और बेहद गहरी आवाज में कहा, मरियम जाहिद से दूर रहो, वह तुम्हारे लिए खतरा है। मरियम ने घबराकर एक कदम पीछे लिया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। घुड़सवार चुप रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। कुछ चीजें इंसानों के लिए जानना सही नहीं होता मरियम। मरियम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम ही इन बर्तनों के पीछे हो? घुड़सवार मुस्कुराया मगर कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना घोड़ा मोड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। मरियम के दिल में अब एक नया डर बैठ चुका था। क्या वह सच में कोई जिन्न था या फिर कोई ऐसा रहस्य था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी? मरियम की रात बेचैनी में कटी। वह करवटें बदलती रही, लेकिन घुड़सवार की बातें उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। जाहिद से दूर रहो, वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आखिर वह कौन था और उसे जाहिद से क्या परेशानी थी? सुबह की पहली किरण के साथ ही मरियम उठी और अपनी अम्मी के पास गई, जो चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। अम्मी, क्या हमारे आसपास कभी कोई अजीब घटना हुई है? कोई ऐसा गांव जो हमेशा के लिए उजड़ गया हो? उसकी अम्मी ठिठक गई। उनके हाथों में पकड़ी रोटी जलने लगी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तू ये सब क्यों पूछ रही है मरियम? मरियम ने झिझकते हुए बताया, वही घुड़सवार, वह चाहता है कि मैं जाहिद से दूर रहूं। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके लहजे में कोई अजीब सा डर था। उसकी अम्मी ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और धीमे स्वर में बोली, अगर वह वही है जिसका मुझे शक है तो तू उसे पहचान भी नहीं पाएगी मरियम। मरियम ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, मुझे सच बताइए। उसकी अम्मी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले हमारे गांव से थोड़ी दूर एक और गांव हुआ करता था, अलीपुर। वहां के लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मरियम की धड़कनें तेज हो गई। क्या हुआ अम्मी? उस गांव की लड़कियां वो अचानक से गायब होने लगी। कोई उन्हें उठा ले जाता था, लेकिन कभी कोई शोर नहीं होता था, ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष। बस सुबह होते ही किसी ना किसी के घर से उनकी बेटी गायब हो जाती। मरियम का मुंह खुला रह गया। फिर गांव वालों ने सोचा कि कोई डाकू गिरोह होगा, लेकिन जब उन्होंने रात भर पहरा देना शुरू किया तो जो उन्होंने देखा वह इंसानी आंखों के लिए बना ही नहीं था। मरियम ने गले को तर किया और धीमे से पूछा, क्या देखा था अम्मी? एक परछाई जो इंसानों से कहीं ऊंची थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज जैसे तूफान का गर्जना। वह हवा में तैर रहा था मरियम, किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक परछाई की तरह। मरियम के रोंगटे खड़े हो गए। वो जिन्न था? अम्मी ने धीरे से सिर हिलाया। लोगों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। आखिर में गांव वाले डरकर अलीपुर को छोड़कर चले गए। वह गांव आज भी वीरान पड़ा है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। मरियम गहरी सोच में पड़ गई। अम्मी, क्या वो जिन्न अभी भी जिंदा हो सकता है? उसकी अम्मी ने मरियम की ओर देखा। अगर वह जिंदा है तो तुझे उससे बचकर रहना होगा मेरी बच्ची। मरियम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा। अगर यह वही जिन्न है तो क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर क्या वह मेरी हिफाजत कर रहा है? रात घनी हो चुकी थी। जंगल की पगडंडी पर मरियम अकेली चली जा रही थी। हर तरफ अंधेरा पसरा था और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। लेकिन अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी घुड़सवार उसके ठीक सामने था। उसकी घोड़ी इस बार बिल्कुल काली थी और उसकी आंखें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। घुड़सवार ने धीरे से कहा,
तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। मरियम ने घबराकर 2 कदम पीछे लिए। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। घुड़सवार ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मरियम का बदन सुन्न पड़ गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो फिर तुम क्या हो? घुड़सवार ने धीरे से अपनी कलाई से काला दस्ताना निकाला और जैसे ही उसकी त्वचा चांदनी में चमकी, मरियम की आंखें डर से फैल गईं। वो इंसानी त्वचा नहीं थी, वो चमकदार, काली और धुएं जैसी थी, मानो धुंध के बादल हों। मरियम घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी घुड़सवार ने बिना घोड़े से उतरे कहा, तुम मुझसे जितना दूर जाओगी मैं उतना ही करीब आऊंगा। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। घुड़सवार ने धीरे से सिर झुका लिया। क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत का हिस्सा हूँ मरियम। मरियम को पहली बार जिन्न की उदासी दिखी। मरियम को पहली बार उसके चेहरे पर एक अनोखी उदासी दिखी। वह कोई क्रूर जिन्न नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ऐसे की तरह जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। मरियम ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम वही जिन्न हो जिसने अलीपुर के गांव को वीरान कर दिया? घुड़सवार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ ऐसा बयान कर रही थीं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? उसने धीरे से पूछा। मरियम की सांस अटक गई। तुम क्या चाहते हो मुझसे? घुड़सवार ने घोड़े की लगाम खींची और चांदनी में उसकी परछाई लंबी होती चली गई। तुम सच जानना चाहती हो मरियम? मरियम ने कांपते हुए सिर हिलाया। घुड़सवार की आवाज गहरी हो गई। तो कल रात अलीपुर के उजड़े गांव में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और इससे पहले कि मरियम कुछ कह पाती, एक तेज हवा चली और घुड़सवार धुएं की तरह गायब हो गया। मरियम अकेली खड़ी रही। उसकी धड़कनें तेज थीं। क्या वह सच में अलीपुर जाएगी? दूसरे दिन मरियम अपने घर से निकलती है। अलीपुर जाने के लिए रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में उजड़े हुए अलीपुर गांव के खंडहर किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं लग रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, बस ठंडी हवा के झोंके सूखे पत्तों को उड़ा रहे थे। मरियम ने घबराते हुए इधर उधर देखा। वह अपने डर को काबू में रखते हुए खंडहर के बीच बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरी हुई ईंटें चरमरा रही थीं। अगर जिन्न सच में यहाँ है तो वह मुझे देख रहा होगा, उसने खुद से कहा। जिन्न फिर सामने आया। अचानक हल्की नीली रोशनी चमकी और ठंडी हवा तेज हो गई। मरियम के सामने वही रहस्यमयी घुड़सवार प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह घोड़े पर नहीं था, बल्कि जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। तुम आ गई मरियम, उसने धीमे स्वर में कहा। मरियम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? सच बताओ। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जिससे सब डरते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। अगर तुम जिन्न हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मरियम ने सवाल किया। क्योंकि मैंने कसम खाई थी। जिन्न ने आकाश की ओर देखा और कहा, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि किसी इंसान के दिल से खेलने नहीं दूंगा, खासकर उस इंसान से जो मेरे लिए अजीज हो। मरियम को यह सुनकर झटका लगा। क्या मतलब? इंसान और जिन्न के बीच यह कैसा रिश्ता? जिन्न ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत इंसान तक सीमित नहीं होती मरियम। मोहब्बत? मरियम की आंखें फैल गईं। जाहिद का अचानक आना। अभी मरियम कुछ और पूछने ही वाली थी कि अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मरियम ने चौंक कर पीछे देखा। जाहिद। वह तेजी से उसके पास आया और गुस्से से बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और ये कौन है? जिन्न की आंखें लाल होने लगी। उसने जाहिद को घूरते हुए देखा। जाहिद ने मरियम का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जिस जिन्न से मिल रही हो वह इस गांव के लिए खतरा है। मरियम को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? जाहिद ने तेजी से कहा, यह जिन्न एक बदनाम हस्ती है। लोग इसे अलीपुर का साया कहते हैं, जिसने गांव की लड़कियों को गायब कर दिया। झूठ! जिन्न की आवाज गूंज उठी और हवा अचानक बहुत तेज हो गई। मरियम ने पहली बार जिन्न की आंखों में गुस्सा देखा। उसकी परछाई अचानक जमीन पर फैलने लगी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध बन गई और अगले ही पल जिन्न हवा में घुलकर गायब हो गया। मरियम की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी आंखें अब भी उस जगह को देख रही थीं जहां जिन्न खड़ा था, जैसे वो फिर लौट आएगा। लेकिन हवा अब भीगी सी लग रही थी और माहौल में एक अनकहा डर भर गया था। उसी रात के बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई थी। मरियम के बनाए बर्तन अब खुद ब खुद आकार लेने लगे थे। वह कुम्हार के चाक पर हाथ तक नहीं रखती थी, लेकिन मिट्टी अपने आप घूमने लगती। खुद से नए नए डिजाइन उभर आते और देखते ही देखते एक खूबसूरत बर्तन बन जाता। गांव वाले इसे देखकर हैरान थे। ये कोई आम लड़की नहीं, जादूगरनी है। कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, नहीं, यह जिन्न का असर है। एक बूढ़े आदमी ने घबरा कर कहा। बदलता हुआ जाहिद जो पहले मरियम की मदद कर रहा था, अब बदलने लगा था। मरियम, ये सब बंद करो! वह गुस्से से चिल्लाया।
मैं कुछ नहीं कर रही, यह अपने आप हो रहा है। मरियम ने सफाई दी, झूठ। मैं जानता हूं कि कोई जिन्न तुम्हारी मदद कर रहा है। तुमने उस जिन्न को क्यों अपने करीब आने दिया? अगर वो मेरा दुश्मन होता तो अब तक मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मरियम ने तर्क दिया, लेकिन जाहिद अब उसे अलग नजरों से देखने लगा था। पहले जो आदमी उसका दोस्त था, अब वही उसे शक से देख रहा था। गांव में बढ़ता डर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के घर के बाहर मिट्टी के बर्तन अपने आप रखे मिलते, कभी रात में किसी के कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। हवा में कभी कभी एक अजीब सी खुशबू फैल जाती थी जो कुछ ही देर बाद गायब हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, यह अलीपुर के जिन्न का असर है, मरियम को इससे पीछा छुड़ाना होगा। धीरे धीरे गांव वालों की नजरें बदलने लगी। जो लोग पहले मरियम से बर्तन खरीदते थे अब उससे दूर भागने लगे। जो लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे अब उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे जादूगरनी कहने लगे। मरियम का अकेलापन, मरियम को यह बदलाव महसूस हो रहा था। क्या यह जिन्न मेरी मदद कर रहा है या मेरी जिंदगी तबाह कर रहा है? उसने खुद से सवाल किया। वह अपने घर के कोने में बैठी थी। उसकी अम्मी भी अब डरी हुई थी। बेटी, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, अम्मी ने धीरे से कहा। लेकिन मरियम जानती थी कि यह आसान नहीं था। गांव के लोग अब उससे नफरत करने लगे थे। अगर उसने गांव छोड़ा तो लोग इसे उसकी हार मान लेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था, अगर यह सब जिन्न की वजह से हो रहा है तो वह चाहता क्या है? अगली रात जिस्म तो मरियम का यही था, लेकिन उसका दिल किसी और दुनिया की दहलीज पर खड़ा था। जिस सवाल का जवाब उसे खुद नहीं पता था, वही सवाल आज जिन्न बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात गहरी थी और आसमान पर अजीब सी उदासी फैली हुई थी। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन मरियम का दिल बेचैन था। उसका मन कई सवालों में उलझा हुआ था। यह जिन्न कौन है? वह मेरी मदद क्यों कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, वह मुझसे आखिर चाहता क्या है? तभी हवा में एक सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के बाहर घुड़सवार की परछाई उभरी। मरियम, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें गहरी गूंज थी। मरियम हिम्मत करके दरवाजे के पास गई। घुड़सवार पहले की तरह नहीं था। आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह कोई बड़ा फैसला करने आया हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने आया हूं, जिन्न ने कहा। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मरियम कुछ पल के लिए चुप रही। तुम मुझे कहां ले जाओगे? उस दुनिया में जहां कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, जहां कोई जाहिद तुम्हें धोखा नहीं देगा, जहां कोई तुम्हें जादूगरनी नहीं कहेगा। वहां सिर्फ मैं हूं और मेरी मोहब्बत। मरियम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इंसानी दुनिया बनाम जिन्न की दुनिया। जिन्न अपनी हथेली बढ़ाता है। एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, फिर इस दुनिया के दुख तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मरियम ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जादू था। कोई भी लड़की शायद उसमें डूब जाती, लेकिन मरियम को अचानक अपनी अम्मी की आवाज याद आई। बेटी, इंसान की असली पहचान उसकी मुश्किल घड़ियों में होती है। जो तकलीफों से भाग जाता है वह कभी जीतता नहीं। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी अम्मी की ममता, अपने घर की मिट्टी और अपने भाई की हंसी याद आई। नहीं, मैं नहीं जा सकती। जिन्न कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में वही गहरी उदासी आ गई। जानता था यही कहोगे। उसकी आवाज में दर्द था, मानो सदियों से उसने इसी लम्हे का इंतजार किया था और अब वह हार चुका था। जिन्न की आखिरी विदाई। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तुम इंसान हो और मैं जिन्न। हमारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती थी। हवा में हलचल होने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। तुमने मुझे ख्वाब देखने की इजाजत दी मरियम, शायद इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इतना कहकर जिन्न धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। मरियम ने पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मोहब्बत देखी। एक ऐसी मोहब्बत जिसे हासिल करने की चाहत नहीं थी, सिर्फ कुर्बानी थी। कुछ ही पल में जिन्न पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन जाते जाते वह एक निशानी छोड़ गया। वही अंगूठी जो अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। मरियम ने अंगूठी उठाई और उसे अपनी हथेली में कसकर बंद कर लिया। अब क्या होगा? मरियम ने जिन्न को खो दिया था, लेकिन उसने खुद को पा लिया था। अब उसे अगले दिन गांव वालों का सामना करना था। क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? क्या जाहिद अपनी हार मान लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन्न फिर कभी लौटेगा? जिन्न के जाने के बाद मरियम को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया पहले से ज्यादा खामोश हो गई हो। हालांकि अब कोई उसे जादूगरनी नहीं कहता था। गांव के लोग धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे थे। जहां पहले उसके बनाए बर्तन कोई नहीं खरीदता था, अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वे कहते, इस लड़की के हाथों में कोई अनोखी बरकत है। मरियम भी हैरान थी।
उसके बनाए बर्तन और भी सुंदर होते जा रहे थे। वह समझ गई कि जिन्न भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी दी हुई ताकत अब भी उसके साथ थी। लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसके दिल में अजीब सा खालीपन छोड़ जाती थी, जिन्न की दी हुई अंगूठी। एक दिन जब मरियम अपने बर्तनों को साफ कर रही थी, तभी अचानक उसे मिट्टी के एक बर्तन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। यह क्या हो सकता है? उसने ध्यान से देखा। वही अंगूठी जिसे उसने कभी एक तरफ रख दिया था, आज वह खुद उसके पास लौट आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई इशारा था? मरियम ने अंगूठी अपनी हथेली में रखी और महसूस किया कि यह अब भी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। उसकी आंखों के सामने जिन्न की यादें तैरने लगी। वह रहस्यमयी घुड़सवार, उसकी गहरी आंखें, उसकी उदासी और उसकी वो आखिरी बात, तुमने मुझे ख्वाब देखने की इजाजत दी मरियम। मरियम की आंखों से एक आंसू गिरा और अंगूठी पर आ गिरा। उसने आसमान की तरफ देखा। क्या वह कहीं से उसे देख रहा था? हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई अधूरी दुआ हवा के साथ बह रही हो। मरियम ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वह जानती थी कि जिन्न अब नहीं लौटेगा, लेकिन उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी, उसके दिल में, उसके बर्तनों में और उन मिट्टी की गुड़ियों में जो अब भी उसकी दुकान में रखी थी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंसानियत, कुर्बानी और दिल की सच्चाई, ये तीनों चीजें हर जादू से बड़ी होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या मरियम का फैसला सही था? ऐसी ही दिल को छू जाने वाली रहस्यमयी और रूहानी कहानियों के लिए रूहानी वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल से भी होकर गुजरे।